That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा, जैसे पिछली पार्ट में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पार्ट में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो किसी भी चार्ज को जैसे यहाँ पे एक कोई चार्ज रखा हुआ है बेटा, सोर्स चार्ज है ना। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, तो कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे इंफिनिटी से। कहां से? इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके इस P पॉइंट तक आने में जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज, आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस बेटा जैसे देखो कि यहां इंफिनिटी पे आपका कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये Q नॉट है। अब ये इंफिनिटी से आप चार्ज को लेके आओगे इस P पॉइंट पे, तो देखो जैसे जैसे आप पास आते जाओगे बेटा, वैसे वैसे इस चार्ज का क्या होगा? यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना। इसका क्या लगेगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, और चार्ज पॉजिटिव है, इसको आप लेके आ रहे हो। इट मींस क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। तो यही वर्क पर यूनिट चार्ज जो होता है बेटा, आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है बेटा, है ना। कि कोई भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी P पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है पर यूनिट चार्ज, वही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा। सिंपल सा कि हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो वर्क है पर यूनिट कितना हम चार्ज लेके आ रहे हैं, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा। ठीक है, तो dV इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? W एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट हो गया बेटा जो काम किया है इंफिनिटी से पॉइंट P। कहां से? इंफिनिटी से पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपका टेस्ट चार्ज कौन है? Q नॉट। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये रहा आपका dV बेटा, छोटा सा वर्क छोटे से चार्ज के लिए, है ना, पोटेंशियल। तो dV इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस टाइम्स, आप इस लिमिट को उल्टा कर दो बेटा, लिमिट को उल्टा करते ही आपका क्या हो जाता है? माइनस साइन लग जाती है। तो माइनस साइन W इलेक्ट्रिक इंफिनिटी टू P, है ना। क्या चीज बेटा? ये लिमिट को उल्टा ना करो, पहले क्या कर दो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख दो, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखे, है ना। ये जो होता है बेटा, यहाँ पे डेल्टा K जो होता है वो 0 होता है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हम चार्ज को लेके आते हैं तो वहां पे 0 रहता है। कहने का क्या मतलब है कि हम स्लोली लेके आते हैं, उसमें कोई वेलोसिटी जनरेट नहीं करते हैं बेटा चार्ज के अंदर में। तो डेल्टा K इज इक्वल टू 0। तो W एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस टाइम्स W इलेक्ट्रिक। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कौन कौन से फोर्स होगा बेटा? यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना रख रखे हो बेटा आप? 0। तो ये हो गया। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? W इलेक्ट्रिक माइनस साइन के साथ, W इलेक्ट्रिक विद माइनस साइन, तो वही लिखा हुआ है बेटा। W इलेक्ट्रिक माइनस आगे लगा दिए हैं, लेकिन लिमिट हमने अभी चेंज नहीं किया है। माइनस लगाए हैं लेकिन एक्सटर्नल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके माइनस लगाए हैं, इंफिनिटी टू P। अब देखो कि अब लिमिट चेंज कर दो बेटा, अब लिमिट को चेंज कर दो, P टू इंफिनिटी कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो क्या होगा? लिमिट चेंज होगा तो माइनस साइन आ जाएगा बेटा। अब माइनस साइन आया तो, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया क्योंकि एक माइनस पहले से ही था, एक माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, W इलेक्ट्रिक अपॉन Q नॉट। इसी को निकालोगे तो क्या हो गया बेटा? W इलेक्ट्रिक कितना होता है? तो जैसे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है बेटा, और किसी r डिस्टेंस पे आपका
ये पॉइंट P है। आप क्या करोगे, यहां पे एक चार्ज Q नॉट लेके आओगे बेटा, कहां से, इंफिनिटी से। तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा बेटा किधर, इधर की तरफ। ये फोर्स लगाएगा ना Q फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। कितना लगाएगा बेटा, तो F इज इक्वल टू लगाएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये लगाएगा बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया आपका क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी करोगे तो वर्क आएगा आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी करोगे तो वर्क आएगा। तो ये फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो इसमें, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे लिख सकते हो, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकते हो बेटा, क्यू इंटू ई मतलब क्यू नॉट इंटू ई, है ना, ये लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी ना, है ना। पर यूनिट चार्ज, है ना, डिवाइड बाय ये फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ये तो आपका फोर्स हुआ। अब वर्क डन लिखिए, इंटू डी आर कर दो बेटा, डॉट डी आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डब्ल्यू इंटू डी आर। डी आर क्यों किया हमने, डी आर इसलिए कि मान लो छोटा सा आगे गए, छोटा सा वर्क डन डेवलप होगा, तो छोटा सा आगे गए, छोटा सा डिस्टेंस आगे गए, तो उस डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या किया बेटा, इससे फोर्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वर्क डन मिल गया। एफ डॉट डी एस इज व्हाट, वर्क डन। तो ये हो गया बेटा। अब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय क्यू नॉट, डिवाइड बाय क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया बेटा। तो आपके पास पोटेंशियल कितना आया, तो पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, तो W अपॉन क्यू नॉट कर दिया हमने, तो ये क्या मिल गया बेटा, पोटेंशियल मिल गया, है ना। तो ये आपके पास क्या मिल गया बेटा, आपके पास क्यू नॉट इंटू ई, तो ये आपके पास E डॉट डी आर मिल गया। क्या मिल गया है, E डॉट डी आर। अब निगेटिव साइन के साथ आएगा बेटा, क्योंकि आपका फोर्स इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन लगा देते हैं बेटा। ठीक है, तो माइनस E डॉट डी आर आता है, कितना आता है, माइनस E डॉट डी आर। अब यही चीज के क्यू अपॉन आर आ जाता है बेटा, कितना आ जाता है पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर आ जाता है बेटा, क्योंकि देखो डी आर मान लो कि आर है छोटा सा, है ना, आर है, तो इलेक्ट्रिक वी एट पॉइंट P किसी चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे, जैसे ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है बेटा, तो Vp कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है बेटा। तो इस पॉइंट पे KQ अपॉन R स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू क्या बेटा, R, है ना, dr के लिए R लिख दिया, तो R से R कैंसल, तो ये कितना आ गया, KQ अपॉन R। ये आपका क्या मिल गया बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पे आपका पोटेंशियल मिल गया बेटा, तो याद रखनी है, इसे याद रखना है बेटा, है ना, काम आता है। चलिए देखिए आगे, आगे देखिए बेटा, क्या है कि आपका ये यूनिफॉर्म रॉड होता है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट P पे याद रखनी है, और वो कितना होता है, KQ अपॉन L ln A प्लस L अपॉन A, है ना। ये बेटा इंटीग्रेट करने पे आता है कि जैसे यहां से कोई यहां पे जैसे देखो, तो हर एक चार्ज इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो हर एक चार्ज के लिए अलग अलग क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा बेटा, छोटे छोटे से, सबको जोड़ोगे मतलब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मिलेगा बेटा, यहाँ पे, है ना। कोई रिंग है बेटा, तो रिंग के लिए कितना आएगा, तो रिंग के लिए किसी भी पॉइंट P पे, है ना, एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या है, एक एक्सिस है, जैसे ये आपका रिंग है, रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि रिंग के परपेंडिकुलर भी है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो उसके लिए आपको P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो होगा बेटा KQ अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मैं डिराइव नहीं कर रहा, बस आपको याद रखनी है, इससे काम चल जाएगा आपका। अच्छा, कोई सेंटर पे कहे बेटा, तो x को क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि सेंटर के लिए x क्या हो जाएगा, 0, तो x 0 हुआ तो KQ अपॉन R आ गया। उसी तरह से डिस्क का होता है बेटा, किसका, डिस्क का कितना होता है, तो डिस्क मान लीजिए Q चार्ज है, R है ना, इस पे सिग्मा डिफाइन होगा बेटा, तो सिग्मा डाल दो। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक P पॉइंट पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आपको लिखनी है, तो वो कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 पिसाइलें नॉट रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको रिंग के लिए पता है पोटेंशियल, तो छोटे छोटे रिंग ले लीजिए और छोटे छोटे रिंग को रिंग के रेडियस को वैरी करवाते जाइए बेटा, आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, रिंग को वैरी करवाएंगे बेटा, रिंग के रेडियस को वैरी करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक डिस्क, और उस डिस्क के कारण आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि एक रिंग के लिए लिखिए, उसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए,
उसका आर कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, बस आ जाएगा। यही में मैं कहूं सेंटर पे कितना आएगा, तो सेंटर पे देखिए x 0 हो जाएगा बेटा, 0 पुट कीजिए तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये r रूट अंडर आर स्क्वायर बच गया, तो रूट अंडर आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा बेटा, r, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये सेंटर पे आ गया। आई थिंक ये क्लियर है बेटा, है ना, ये आपको क्लियर है बेटा। तो इसको लिखो, इसको लिखो बेटा, लिखिए। चलिए देखिए अब दूसरा सवाल है बेटा, है ना, इस पे अब कुछ बेस्ट सवाल करते हैं। जैसे आपके पास कहा गया है कि 3 चार्ज है, 3 चार्ज का पोजीशन दिया हुआ है बेटा, तीनों चार्ज कहां कहां पे रखे हुए हैं, आपको कहा है कोई एक पॉइंट P है, उस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा, किसी इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा 1, -2, -1, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्जेस, है ना। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा, VA - VB पूछा है, A का पोजीशन दिया हुआ है, B का पोजीशन दिया हुआ है, तो ये दोनों करने हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद इसको करके देखिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम करते हैं, है ना। दोनों सवाल जेई में पूछा है बेटा, और ये नीट में पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने जेई वाली सवाल उठाया, थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं बेटा, थोड़ा सा, है ना। तो ये चीज है, चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर लिए होंगे अब तक, चलिए देखते हैं, मैं करता हूं। देखिए Q1 दिया हुआ है बेटा इतना, Q2 दिया हुआ है इतना, Q3 दिया हुआ है इतना, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए V एट पॉइंट P क्या लिखोगे, तो KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R प्लस KQ3 अपॉन R3 R2 R1, ऐसे लिख दिया बेटा, है ना। सबका पोजीशन वेक्टर अलग अलग आएंगे, इसलिए R1 R2 R3 कर दिया है, कोई तकलीफ नहीं। ओके, तो अब हमें करना क्या है बेटा, देखो मैंने ये सिंपली क्यों जोड़ा है, ये भी देख लो, सुन लो। आपको सिंपली इसलिए जोड़ा गया है बेटा क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस पॉइंट पे इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण क्या लिख दो, सिंपली पोटेंशियल लिख दो, है ना। उन सबको क्या करो, जोड़ दो बेटा, क्योंकि ये स्केलर होता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी होता है, पोटेंशियल आपका पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो जब होता है तो आपको चार्ज को क्या लेना पड़ेगा बेटा, साइन के साथ लेना पड़ेगा। चार्ज हम किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे। चलिए निकालते हैं बेटा, निकालते हैं। देखिए जैसे हमें क्या निकालना है बेटा, R1 निकालनी है, तो इस पॉइंट पे निकालनी है, इसके कारण, इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकालनी है बेटा। तो R1 आप क्या लिखोगे, R1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, P वेक्टर माइनस A वेक्टर। A वेक्टर किसके कारण निकाल रहे हो बेटा, Q1 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, इसीलिए। तो ये देखिए कितना आ जाता है बेटा, तो ये हो गया आपका 1i मतलब -2j माइनस k कैप माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये आ गया बेटा। तो ये कितना आ गया आपके पास, R1 वेक्टर कितना आ गया बेटा, तो देखिए i -2j माइनस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना मिलेगा बेटा, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बेटा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 6 आ गया बेटा, कितना आ गया, √6। R1 निकल गया आपके पास, तो यहां पे रख दीजिए उस R1 को। तो V एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना है बेटा, K 9 इंटू K को कॉमन ले लो बेटा, एक काम करो 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कॉमन कर लिया बेटा। अब यहां से देखो Q1 कितना है, तो 1 सब माइक्रोकूलम में है बेटा, तो Q1 Q2 Q3 माइक्रोकूलम में रखोगे तो 10 रेज टू माइनस 6 भी निकाल लो बाहर, 10 रेज टू माइनस 6 भी निकाल लो बाहर, तो 1 अपॉन R1 बेटा कितना है, √6, 1 अपॉन √6 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा बेटा क्योंकि माइनस है यहां पे, तो -2 अपॉन R2 कितना है बेटा, R2 हमने निकाला ही नहीं है, अभी निकाल देते हैं। तो R2 हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बेटा P माइनस ये करके, P माइनस वेक्टर भी निकाल रहा हूं मैं, तो 1i मतलब i -2j माइनस k कैप माइनस साइन के साथ क्या आएगा बेटा आपके पास, -i प्लस 2j प्लस 3k, ये आएगा बेटा B वेक्टर दिया हुआ इधर,
है ना, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा R2 आपके पास, R2 इसको कर लो देखो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4j कैप माइनस k और माइनस 3 माइनस 4k कैप, ये आ गया बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड R2 का कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड बोलिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब रूट अंडर 36 बेटा। कितना आ गया, रूट अंडर 36 मींस 6 आ गया बेटा। कितना आ गया, 6। तो ये 6 लिख दीजिए। फिर Q3 में क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस 1/R3। अब R3 निकाल लो, R3 कितना है बेटा आपके पास, R3 है ये P माइनस C, तो R3 आपके पास कर लो बेटा इसी तरह से, ये आपके पास आ जाएगा फिर से √6 करोगे तो देखो √6 आ जाएगा बेटा, कर लो आप, तो ये √6। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, मेनली आंसर हो गया P पॉइंट पे। इसको सॉल्व कर लेना, ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर हो गया बेटा। किया कुछ नहीं है, सबका पोजीशन वेक्टर लिखा है बेटा, R1 R2 R3 निकाल लिया है और फॉर्मूला में रख दिया है, बस इतना ही करना था, ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लो, जैसे 10⁻³ बन गया बेटा, और इनको √6 कॉमन ले लो, है ना, वो कॉमन लेके फिर और कर सकते हो आगे, जो भी है एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाओ। मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, है ना, इतना ही कर रहा हूं, आप कर लीजिए। इसको लिख लो बेटा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। दूसरे सवाल क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है उस पर बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास दूसरा क्या दिया हुआ है ना, दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 2i + 3j दिया हुआ है, और इसमें कहा है कि भैया a - vb निकाल दो, va - vb निकाल दो। इसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर दिया है बेटा, a और b दे दिया है, a और b पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो आपको va और vb निकालनी है। कैसे निकालोगे देखो, जैसे dv आप जानते हो बेटा, dv क्या होता है, तो dv = -e डॉट dr होता है बेटा। क्या होता है, e डॉट dr होता है। तो e डॉट dr होता है बेटा कहां से कहां तक, तो ये होता है 0 va से vb तक, va vb, और ये क्या हो जाएगा बेटा ra से rv तक, कि a पॉइंट पे va पोटेंशियल है बेटा, b पॉइंट पे vb पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो ये क्या हो गया, vb - va हो गया, vb - va आपके पास हो गया बेटा। तो vb - va कितना हो जाएगा आपके पास, तो माइनस टाइम्स तो बाहर ही रहेगा बेटा। इसको देखो कैसे लिखो, dr को लिख सकते हो क्या बेटा आप, dr को x y z में dr रहेगा, तो क्या लिख सकते हो आप, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस djk कैप, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। तो आपके पास i j k है, तो आप क्या करो, सिंपली e इन x कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट के e का फॉर्मूला लिखो बेटा, इनटू dx x1 से x2 बेटा, x1 xa से xb, xa से xb प्लस x, ये y आ जाएगा, बाई a से yb, कहां से कहां बेटा, ey dy प्लस इंटीग्रल za से zb, क्या हो जाएगा बेटा, ez dz, ये रख दो। अब ये कितना हो गया बेटा, माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस को हटा दो, ये माइनस को इधर ले लो बेटा, तो ये क्या मिल जाएगा, va - vb हो जाएगा आपका। यही निकालना है बेटा va - vb, इसलिए मैंने माइनस इधर कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 2 है, 2 कहां से कहां तक जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन dx कहां से कहां तक बेटा, तो a का x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 1, और b का x कोऑर्डिनेट 2, तो 1 से 2 प्लस ey कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 3, तो 3, इसमें ra में मतलब x बाई a कितना है बेटा, बाई a, तो बाई a 2 है आपका, 2 से बाई b कितना है बेटा 1, 2 से 1 dy, ये dy हो गया बेटा। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों को क्या करिए बेटा, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि z वाली कोऑर्डिनेट लिखोगे तो z में आपका e ही नहीं है बेटा, e में z है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया, तो ये खत्म बेटा। अब इसको va - vb कीजिए, कितना आ रहा है बेटा, तो 2x, और 2x कहां से कहां तक बेटा, तो आपका 1 से 2 तक, प्लस 3y, y कहां से कहां तक बेटा,
तो y आपके पास 2 से 1 तक, तो ये कितना आ गया बेटा देखिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये कितना आ गया बेटा, तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया -3 मतलब -1, कितना आ गया बेटा -1 वोल्ट आ गया आपके पास। VA माइनस VB कितना आया है, तो ये आ गया बेटा -1 वोल्ट। यही जेई में भी पूछा है बेटा, सेम सवाल जेई में पूछा है, नीट में भी पूछा रखा है, तो नीट में थोड़ा सा वैल्यूज अलग अलग है, तो आप कर लेना उसको, है ना, आपके सवाल को मैं खराब नहीं कर रहा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए इसको लिख लीजिए बेटा, चलिए लिख लिए, नेक्स्ट सवाल करिए। जैसे ये दिया है जेई का ही सवाल है ये, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा आपका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 500 वोल्ट पर मीटर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 500 वोल्ट पर मीटर है। आपके पास एक ए पॉइंट दिया है बेटा, बी पॉइंट दिया है, ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। आपको कहा गया है कि VA माइनस VB निकालिए। क्या निकालिए बेटा, VA माइनस VB निकालिए। और क्या कहा है कि अगर VA है 50 वोल्ट तो VB कितना होगा, VA अगर 50 वोल्ट है तो VB कितना होगा, वो भी निकालते हैं बेटा। जैसे देखिए आपके पास क्या है कि आपने फॉर्मूला याद किया था अभी बेटा, dV इंटीग्रल इज इक्वल टू E डॉट dA, E डॉट dr, ऐसे याद किया था बेटा, है ना। अब देखो इसमें क्या करोगे, dV तो कहां से कहां तक बेटा, तो VA से VB तक, VA से VB जा रहे हैं बेटा, VA से VB, तो ये माइनस टाइम्स है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा RA से RB, RA से RB, तो इसको आप लिख सकते हो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E डॉट D, है ना। R को इंटीग्रेट किया बेटा तो D बन गया, है ना, ये जो मतलब क्या बन जाएगा V माइनस A, है ना, RB माइनस RA, मतलब ये डिस्टेंस D बन गया, इसको मैंने D लिख दिया बेटा, कोई तकलीफ नहीं, ओके। तो माइनस E डॉट B, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E इंटू D इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है बेटा, E और D के बीच का एंगल। तो आप A से B जा रहे हो, कहां से कहां बेटा, A से B जा रहे हो, तो A से B आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है बेटा, तो एंगल कितना 0, दोनों एक ही साइड में है तो एंगल 0, तो आपका ये 0 तो ये टोटल 1 हो गया बेटा। तो VB माइनस VA कितना आ गया, तो माइनस टाइम्स E इंटू D आ गया। तो VB माइनस VA कितना आ गया बेटा, तो माइनस टाइम्स E कितना दिया हुआ है, तो 500, कितना दिया हुआ है बेटा 500 इंटू D कितना दिया हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 4 नहीं लिखना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है, 4/100 लिखना है, 4/100। तो आपके पास ये 0 0 कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ गया -20 आ गया बेटा, -20। तो VB माइनस VA -20 है बेटा। आपको क्या पूछा है, तो VA माइनस VB पूछा है, VB माइनस VA नहीं, VA माइनस VB पूछा है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, माइनस इधर से कॉमन किया, ये माइनस कैंसिल हो गया बेटा 20 वोल्ट। कितना आंसर आ गया आपके पास 20 वोल्ट। ऐसे सवाल कर सकते हैं, एकदम आसान सा सवाल है बेटा 20 वोल्ट। उसके बाद क्या कहा कि अगर A इज इक्वल टू 50 वोल्ट है, VA इज इक्वल टू 50 वोल्ट है, तो VB कितना होगा, VB कितना होगा, A इज इक्वल टू यहाँ पे 50 वोल्ट रख दीजिए बेटा, तो 50 माइनस VB इज इक्वल टू 20, तो VB इज इक्वल टू हो गया बेटा 50 माइनस 20 मतलब 30, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 30 वोल्ट। कितना आ गया 30 वोल्ट। मेरे हिसाब से ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। तो ये नीट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऐसे ही सवाल मिलेंगे बेटा, आप इसको एंजॉय कीजिए, करिए, है ना। मैं जेई का सवाल कर रहा हूं बेटा, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीट वाले हैं तो जेई वाले नहीं देखेंगे, मतलब जेई की सवाल नहीं करेंगे, नहीं बेटा। जेई का जो सवाल होता है ना, ऐसे छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वो नीट में पूछे जाते हैं बेटा। आपको जब भी पेपर, कोई भी पेपर उठा लो ना, उसमें जो जेई का जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, वो नीट में ही आपको मिलते हैं, वो नीट में मिलते हैं बेटा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ये सारे सवाल जो मैं लिख रखा हूं ना, आप देखना नीट वाली पेपर प्रीवियस ईयर में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे सवाल करने का यही मतलब है बेटा कि जेई वाली थोड़ी सी टफ होती है, अपनी थिंकिंग उस लेवल तक चली जाती है, तो नीट में जो सवाल मिलते हैं बेटा वो आसान हो जाते हैं,
है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ये सवाल करनी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो रिजिड है नीट वाले कि ऐसे सवाल पूछेंगे ही नहीं, नहीं वो पूछेंगे बेटा। कई सवाल पूछ चुके हैं जो जेई ने पूछा है, कई सवाल बेटा। आप हर एक चैप्टर में देखोगे ना तो आपको 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे कि जो जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे हैं और नीट अभी पूछ रहे हैं, है ना। तो आप उसकी टेंशन ना लो कि जेई की सवाल है या किसकी सवाल है, आप तो बस क्वेश्चंस करो, है ना। तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स में से बेटा क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड जो भी सवाल होंगे वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल कर सकते हैं बेटा, वो भी सारी चीजें मैंने करवा दिया है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल कर सकते हैं, अभी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कंप्लीट हो गया है ना। इसमें और कुछ नहीं बचा बेटा। एक स्फीयर की पार्ट बची हुई है, आपको लगता होगा सर स्फीयर तो करा नहीं रहे, नहीं बेटा, स्फीयर की एक अलग से मैं पार्ट डालूंगा, उस पार्ट में आपको स्फीयर ही मिलेंगे। अभी इसके जस्ट अगले वाले पार्ट में आपको डायपोल की कहानियां मिलेंगी बेटा, है ना। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सारी चीजें डायपोल के कारण मिलेंगे बेटा। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, स्फीयर्स मिलेंगे बेटा, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो एक एक पॉइंट जो है आपका, एक एक टॉपिक जो है बेटा एक एक लेक्चर में आपका कंप्लीट होगा। तो आप आराम से देखते जाइए, है ना, कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। और जो भी तकलीफ आ रही है, जो भी चीजें हो रही है बेटा कि हाँ ये दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें डाली हुई है बेटा, है ना, आपके कांटेक्ट के लिए कि आप किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बेटा, है ना। मैं उसके लिए रिप्लाई देने के लिए बैठा हूं, आप टेंशन मत लो। ओके बाय।